काशी बलोच मल्टी टैलेंटेड जो एक आरे पे काम करते हैं लेकिन साथ साथ रेडियो पर शो करते हैं। जी सामने मोहतरम तुसां सुनदे पे जज्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ दे लाइव स्टूडियो तो एक्टिंग करते हैं, गाते हैं, इंग्लिश में कमेंट्री करते हैं, लेकिन ये 8 पास हैं सर। जसप्रीत बुमराह comes in, cross the umpire, ball to Babar Azam and that was a typical Babar Azam style. उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं चौक सरवर शहीद और मेरे साथ मौजूद हैं काशी बलोच मल्टी टैलेंटेड जो एक आरे पे काम करते हैं लेकिन साथ साथ रेडियो पर शो करते हैं, एक्टिंग करते हैं, गाते हैं। इनसे सुनते हैं इन्हीं का फ़न, इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? आपकी बहुत सी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत से। वाह जी वाह। काशी बलोच साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ आरे पे काम कर रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड है आप। पिछले काफ़ी अरसे से आप रेडियो पर भी शो कर रहे हैं, इंग्लिश में कमेंट्री करते हैं, एक्टिंग करते हैं, क्या क्या और कर सकते हैं आप? और यहाँ पर क्यों काम कर रहे हैं? किसी अच्छी जगह पर जॉब क्यों नहीं कर रहे? अब्दुल्ला भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मतलब जो कुछ भी कर रहा हूँ अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कर रहा हूँ। रेडियो किया, टेलीविज़न किया, फिल्म की है और अब उसके बाद मतलब दोबारा से यहीं से मैं निकला था जब रेडियो पे गया था और दोबारा से उसी जगह पे ले आई। फिर कहाँ तक किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से। बहरहाल ये वक्त की मतलब तकाजे इसी तरह के थे कुछ के मतलब मुझे दोबारा इसी जगह पे आना पड़ा क्योंकि जहाँ जहाँ पे मैं गया हूँ किस्मत आजमाई की है मैंने, कोई प्रॉपर चांस नहीं मिले तो इसी वजह से फिर दोबारा मुझे इसी जगह पे आना पड़ा। तो बाकी रहेगी बात कि आपने कहा कि मल्टी टैलेंटेड है और क्या क्या करते हैं। 3-4 फील्ड्स तो ऐसे हैं जो कि मतलब मैंने किए भी हैं, कर भी रहा हूँ और मज़ीद भी इंशाल्लाह, क्योंकि ये मेरी लगन है, मोहब्बत है, जुनून है मेरा। बाकी रहेगी क्रिकेट कमेंट्री की बात, तो क्योंकि ये मेरा पैशन था बचपन से ही, मैं रेडियो सुन के मैंने कमेंट्री सीखी है, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, पंजाबी में भी और सराइकी में भी। ठीक है। और आपकी रेडियो पर करते भी हैं? रेडियो पे मैंने 2015 का वर्ल्ड कप जो था मेरा आगाज़ रेडियो से एज ए कमेंटेटर हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है मुझे किसी जगह मेरा दिली ख्वाहिश जो है ना अब्दुल्ला भाई वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एज ए क्रिकेटर तो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कर सका, लेकिन मेरी अंदरूनी दिल की जो ख्वाहिश है वो ये है कि मैं पाकिस्तान के लिए कम अज़ कम और भी नहीं तो जो नेशनल हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं ना पाकिस्तान के PCB लेवल के ऊपर, तो वहाँ पर मेरी ख्वाहिश है कि कोई एक मैच हो जिसके ऊपर जहाँ पर मैं जाके बैठा हूँ एज ए। इंशाल्लाह। देखें, टैलेंट के ऊपर और मेरिट के ऊपर बात होगी तो आपने कन्विंस करना है लोगों को कि भाई आप इस काबिल हैं कि आप होस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने पंजाबी में, सराइकी में, उर्दू में, इंग्लिश में, सब में आपने कमेंट्री करनी है और किसी एक मैच का सिनेरियो एक्सप्लेन करना है, चाहे कोई भी ले लें। स्टार्ट हम इंग्लिश से करेंगे, ठीक है जी। So thank you so much Mr. Mohammad Abdullah of Pakistani. Both the openers Muhammad Rizwan and skipper Babar Azam comes on the crease in the middle, and this time Pakistan is going to play a crucial game against India, and you know that India is a very powerful team opposition of Pakistan. So the Pakistanis both openers have come on the crease, and now Jasprit Bumrah is ready to attack on the Pakistani batsman. So Jasprit Bumrah is on his bowling attack and he is trying to check the field here and there, and now Jasprit Bumrah comes in, cross the umpire, ball to Babar Azam, and that was a typical Babar Azam style. Ball goes through the cover area, no chance to any fielder to stop the ball, and ball cross the boundary line like a bullet for 4 runs. No chance to any fielder. Very nice, so kind of you. मुझे बताएं, एजुकेशन कहाँ तक हासिल की आपने और ये सारा सुन के सीखा आपने? एजुकेशन जो है अब्दुल्ला भाई मिडल है, बदकिस्मती से कि मैं इंग्लिश के ख्वाब देखने वाला किसी मजबूरी के बायस मैट्रिक भी क्लियर ना कर पाया, लेकिन क्योंकि जो अंदर जज्बा सादिक था ना वो आज भी वैसे ही है। तो मतलब इसी चीज़ को मैंने सामने रखा कि मैंने कमज़ोरी नहीं बनाया अपनी तालीम को कि यार मैंने थोड़ी सी तालीम हासिल की है, जहाँ जाऊँगा इग्नोर किया जाऊँगा। जिस दिन मैं रेडियो पे गया था 31 लोगों का इंटरव्यू हुआ था, 30 जो है वो नाकाम हुए थे, एक मिडल पास जो था वो क्लियर हो गया। उनको बताया था मैं आरे पे काम कर, हर किसी मैंने कभी रेडियो पे भी नहीं छुपाया, मैं अपना आप क्लियर बताता हूँ कि जनाब आज मैंने ये किया, मैंने घास को पानी लगाया, मैंने भैंसें चराई हैं, मैंने भेड़ें चराई हैं, सारा कुछ क्लियर करके बताता हूँ ताकि धोखे में कोई ना रहे। उर्दू में अब करके दिखाएं कि किस तरीके से आप बोलते हैं, या कुछ शेर सुना के दिखाएं कि भाई सुनाएं लोगों को जिस तरीके से आप बोलते हैं गले की खर्च को इस्तेमाल करते हुए, वो एक ख़ास अंदाज। निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है रस्म कि कोई ना सर उठा के चले, इस अंदाज में। मैं तेरे बाजू जे दिल दी दुनिया च कोई होर वसावां त काफिर आखी, सारी जिंदगी जे तेरी चौखट तू मैं सिर चा चावां त काफिर आखी,
जे मेरी पूजा च फर्क आवे एजाज खंजर दी लोड़ कोई नहीं खुदा दी कसमें तू अख च बदली मैं मर न जावां तका फिर आखी। क्या बात है। उर्दू में रात सुनती रही मैं सुनाता रहा दर्द की दास्तां मैं बताता रहा लोग लोगों से चाहत निभाते रहे एक वो था मेरा दिल जलाता रहा दिल के मेहमान खाने में रौनक रही कोई आता रहा कोई जाता रहा एक मैं ही प्यासा मरा दोस्तों लोग पीते रहे वो पिलाता रहा लोग पीते रहे वो पिलाता रहा हम मकतब ने सारा सबक पढ़ लिया मैं तेरा नाम लिखता मिटाता। क्या बात है नाज़रीन, आप बस एक दफ़ा आंखें बंद करके इनकी पोइट्री को सुने, आपको सेम यूँ फील आएगा कि कोई आरजे जो है एक बड़े एग्रेसिव वे में और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है और आपको यकीनन मज़ा आएगा। अगर इनका वॉइस ओवर सुना जाए डॉक्यूमेंट्रीज में तो क्या मज़े का लगे। कोई और जो टैलेंट है आपके पास, गाते भी हैं या नहीं, वो भी सुनाए। म्यूज़िक से भी मोहब्बत है और मैं एक पंजाबी का ट्रैक है, मैं आपको गुनगुना के सुनाने की कोशिश करता हूँ अगर आप बर्दाश्त कर पाएँ तो, ठीक है। वो इस तरह से कि मेरा एक फेवरेट ट्रैक है जो कि मेरा रिकॉर्डेड भी है और मौजूद भी है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, तो वो आप सभी की नज़र करता हूँ। वो ये है कि आएगा जे फेर कदी इत्थे किन्ने होना है होके पशेमान तू जफावां उत्ते रोना है वेखेंगा तू साडा जो मज़ार दिल जानिया मुक्के आए दिल दा करार दिल जानिया मुक्के आए दिल दा करार दिल जानिया जदों दा तू दिता ए विसार दिल जानिया मुक्के आए दिल दा करार दिल जानिया मुक्के आए दिल दा करार दिल जानिया। ये तो था पंजाबी में, अगर आप तो सराइकी में भी सुना देते हैं। सुनाए जी सुनाए। हाँ, मैं सराइकी में सुनाता हूँ कि तू साडा बनना बन दिल बर है गाल सफाय असां तेरे हैं डे गोडे नाल तू जा सकूं या दूर बिल्हाय असां तेरे हैं साडे दूहे हथ हिन अखियां ते जेड़ी कसम चवाय असां तेरे हैं रख आप गुलामी विच शाकिर या विच वटाय असां तेरे हैं। क्या बात है काशी साहब, ये आपने गाना कहीं से सीखा है या गॉड गिफ्टेड है? गॉड गिफ्टेड है, शौकिया है बस, मतलब कोई मेरा इस मौसीकी में उस्ताद नहीं है। अच्छा जी। तो ये रेडियो के अंदर कौन उस्ताद है आपका? रेडियो में मुल्तान की एक बहुत बड़ी आवाज़ है ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से, मतलब जनूबी पंजाब की अगर बात की जाए, बहार हुसैन साहब, तो वो मेरे उस्ताद हैं। रूहानी तौर पे भी वही थी और जब मैंने फिर आगाज़ किया अपने फ़नी कैरियर का तो तब सबसे पहले उनसे थपकी लेके आया था और उसके बाद माइक पे बैठा था। क्या बात है। रेडियो का जो प्रोग्राम है आप किस तरह स्टार्ट करते हैं? एक दफ़ा जितने भी आपके सामीन हैं, हमारे तो नाजरीन हैं लेकिन आपके जो सामीन हैं उनको एक दफ़ा सुनाएं तो सही कि आप शो स्टार्ट कैसे करते हैं, और जो नाजरीन है वो आंखें बंद करके सुने ताकि आपको भी फील आ सके कि ये शो किस तरह करते हैं। अब्दुल्ला भाई, मेरा क्योंकि रेडियो का जो शो है वो मॉर्निंग में होता है अक्सर, तो मैं जब आगाज़ करता हूँ तो साफ ज़ाहिर है मुझे अल्लाह के नाम से आगाज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो जिस तरह की मेरी मॉर्निंग शो की ओपनिंग होती है वो आपके नज़र करता हूँ। वो इस तरह से कि इब्तदा ही रब्बे जलील ते बाबरकत ना तू जड़ी ज़ात दिलां दे राज अच्छी तरह जानदी है शहनशाहां दा शहनशाह बादशाहां दा बादशाह तमाम तर बुलंदियां तो बुलंद तरीन ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात। वाह वाह है दिल दरिया है कागज़ां दी बेड़ी है मकोड़ा मला है लोग चढ़दे पैन असादी सलाह है कवीली सुत्ती पई है उठ सिरां दी दित्ती पई है हाले भी पिटदी पई है जो अज्जां सिरां दी झिक्की पई है कवीली टूरी सैर ते करके लंबड़े हथ मियाँ नालू शोदा हाथी लंघिया दब के मारियो स लत मियाँ हाथी दिल विच आखिया इत्थों न लंघसां वत मियाँ आखोए हाथिया हुण तोणी भुग्गां लताड़े नी अज जवान दित्ती है मत मियाँ शाली शाह इथों बचवा तेरा आण वंडे सां भत मियाँ छाम 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 घोड़ा आ गया मैदान चांदी दा हरना सोने दी लगाम न एक यार पुख्ता न 100 यार खाम अल्लाह को सजदा हजूर को सलाम। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और दूसरी चीज़, कोई एक ऐसा बेस्ट आपका कम्बिनेशन कमेंट्री का या किसी भी चीज़ का वो अगर आप दिखाना चाहें और क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट पे?
और क्योंकि आप एक मल्टी टैलेंटेड है माशाल्लाह और यहाँ पर आरे में काम करते हैं, क्या मैसेज देना? सबसे पहले तो ये कहते हैं कि जनाब जो मैं आप कह रहे थे ना कि मतलब कुछ और करके दिखाएं, उसके लिए ये है कि मेरा एक करैक्टर था रावल खान पठान के नाम से। अच्छा। ठीक है, मैं रेडियो पे भी करता रहा हूँ, फिर उसी चीज़ को पसंद करके मुझसे एक टीवी ड्रामे में भी करवाया गया वही, तो उसी लैंग्वेज में आता हूँ और पैगाम जो है, मैसेज जो है लास्ट पे मैं उसी अंदाज से देना चाहता हूँ। तो जे गल है ना, मैं अपने सारे बेण बिरा जितने भी मैं कोई टाइम देख दे बेटे थोड़े चेलन तू हाँ चेलन जेडे थोड़े चलते पे ना उर्दू पॉइंट हाँ इतु मैं सारे बेणी बिरा में कोई ये गाल आख दे भई ये थोड़े सामने खड़े ना रावल खान जिन्ना ना रावल खान है, जवान है, ताकतवर है, खुदा दे कसम मेहनत करेंदे, मुशक्कत करेंदे, चोरी डकैती नहीं करेंदे, कहीं दा अक नहीं कांदे, अपना मेहनत करो तुसा जेरे भी मैदान दे विच वेसो, खुदा ताला दा जेड़ा जात है ना बड़ा रहम करने वाले रहीम है, करीम है, इंशाअल्लाह तुसा अपनी ज़बान दे उत्ते कायम रहो, अपने नक्शे कदम दे उत्ते जेड़ा तुसा इरादा कीते ना दिल दे विच उंदे कोल पिछते ना हटो, कामयाबी खुदा दा जात दे अपनी मेहनत लगन शौक ते जज्बे दे कोई चीज जेरी हर डल नहीं बन सकती, मतलब कि दीवार नहीं बन सकती, रुकावट नहीं बनेगी करा। वाह वाह क्या बात है। कौन से खान साहब हैं आप? रावल खान है कहना। रावल खान पिछते नहीं हटता, ये बड़ी मजे की बात मुझे लगी थी। नाज़रीन देखें आरे पे काम करते हैं और किस ऑनेस्टी के साथ ये काम भी कर रहे हैं और अपने शौक को भी जिंदा रखे हुए हैं, रेडियो करते हैं, एक्टिंग करते हैं, गाते हैं, हर फन मौला है। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि चाहे वो किसी भी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने शौक़ जो हैं उनका गला ना घूंटें, उनको ज़िंदा रखें चाहे किसी भी रूप में, जैसे ये मल्टी टैलेंटेड है। देखते हैं उर्दू पॉइंट, मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।